नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि हमारे घर में हमारे हस्बैंड या फिर जो भी जेंट्स लोग हैं नॉनवेज वगैरह खाते हैं, ड्रिंक करते हैं और हम गुरुवार का व्रत रखना चाहते हैं तो हम कैसे रखें। दोस्तों आप बिल्कुल रख सकते हैं। मान लीजिए आपके हस्बैंड लोग ये कार्य करते हैं और आप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, आपको भगवान में श्रद्धा है, तो आप गुरुवार का व्रत रखें। सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछा के स्वयं पीला वस्त्र धारण करें और गुरु बृहस्पति की प्रतिमा जो आती है उसे रख के आप पूजा पाठ कर सकती हैं और ईश्वर से आप प्रार्थना कर सकती हैं कि हे ईश्वर, हम ये सब चीजें नहीं चाहते हैं, फिर भी हमारे घर में होता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आप गुरुवार का व्रत करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि यदि जिस बर्तन में नॉनवेज पकता है उस बर्तन में आप उपवास का खाना यानी कि जो फलाहार है या कोई भोग प्रसाद आप बना रहे हैं तो ये आप ना बनाएं। ये आपके लिए उचित नहीं होगा, फिर इसका आपको दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप स्वच्छ बर्तन में अपने लिए भोग प्रसाद बनाएं और गुरुवार का व्रत बिल्कुल आप करें, कोई मना नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि एक लोगों ने पूछा था कि क्या हम बिना स्नान किए भगवान का पूजा अर्चना कर सकते हैं, क्या हमें स्नान करना प्रतिदिन जरूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको प्रतिदिन स्नान करना होता है। अब देखिए, ये तो वही बात हो गई ना कि कोई पूछता है कि हमें प्रतिदिन भोजन करना चाहिए कि नहीं। जैसे हमारे लिए भोजन प्रतिदिन जरूरी है, उसी प्रकार से हमारे शरीर की साफ सफाई और शुद्धता भी बहुत आवश्यक है। तो आप प्रतिदिन स्नान करें, इससे आपका जो है शरीर तो स्वस्थ रहेगा, आपका मन भी बहुत अच्छा प्रसन्नचित रहेगा। तो स्नान किए बिना आप भगवान को कभी ना छुएं, ना ही आपको मंदिर जाना चाहिए और ना ही कोई पूजन अर्चन करना चाहिए। अब मान लीजिए आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप जो है बीमार हैं, तो ऐसी अवस्था में एक गीले कपड़े से अपने शरीर को पोंछ लें और जितने भी आपके अशुद्ध वस्त्र हैं आप उन्हें उतार के रखें और साफ शुद्ध वस्त्र धारण करके गंगा जल का छींटा लगाने के बाद आप पूजा अर्चना कर सकते हैं बीमारी की अवस्था में। ठीक है, यदि आप स्वस्थ हैं तो आप बिल्कुल स्नान करें। ठीक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात थी, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हमारे घर में वास्तु दोष है तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, वास्तु दोष अलग अलग तरीके से होता है, मैंने आपको इसके लिए सेपरेट वीडियो दी है, तो आप उसे जरूर चेकआउट करें। जैसे कि मान लीजिए आपके रसोई में कोई वास्तु दोष है, आपका जो गैस चूल्हा है जहाँ पे आप खाना पकाते हैं वो ईस्ट की तरफ नहीं है, यानी कि पूर्व में आपका गैस चूल्हा नहीं रखा हुआ है, अलग स्थान पे है, तो आप उसे कोशिश करें कि ईस्ट के जो है प्लेटफॉर्म पे आपको गैस चूल्हा रख के खाना पकाना चाहिए। अगर मान लीजिए इस तरह से नहीं है तो आप अपने जो रसोई है वहां पे साउथ और ईस्ट के कॉर्नर में एक लाल रंग का बल्ब लगा सकते हैं। ठीक है, साउथ और ईस्ट का कॉर्नर यानी पूर्व और दक्षिण के कोने में आप एक लाल रंग का बल्ब लगाएं। इससे भी कुछ हद तक आपके रसोई घर का जो वास्तु होता है वह दूर हो सकता है। और आपको जब भी, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सीढ़ियों के नीचे अपना रसोई घर या फिर अपना पूजा मंदिर बना लेते हैं, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न करता है दोस्तों। और आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला हो जाता है यदि आपका रसोई या फिर आपका पूजा मंदिर या फिर आपका टॉयलेट सीढ़ियों के नीचे है। सीढ़ियों का स्थान जो होता है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको बनाना चाहिए, क्योंकि सीढ़ियों का जब आपकी सीढ़ी जाती है उसके नीचे का स्थान जो होता है वो बिल्कुल खाली रखना चाहिए। अभी जो लेटेस्ट बहुत सारे लोगों के यहाँ जो इंटीरियर डिजाइनर होते हैं वो सीढ़ियों के एरिया को पैक कर देते हैं, यानी वहां पे रैक वगैरह बना के उसे बिल्कुल ढक देते हैं। ये आपके हित में नहीं होता है। तो जब भी आप अपने घर पे सीढ़ियां बनाएं तो उसके नीचे का स्थान बिल्कुल खाली होना चाहिए, यानी कि एयर पास होनी चाहिए। आप वहां पे सामान रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे परमानेंटली कूड़े कबाड़ आप ना रखें, साफ सफाई का ध्यान देते हुए आप कुछ भी रख सकते हैं जिसे आप हटा सकें। लेकिन वहां पे आप रसोई घर, पूजा मंदिर या फिर टॉयलेट यानी कि बाथरूम या जो है लैट्रिन, कुछ ये सब चीजें आप ना बनवाएं, ये आपके लिए हित में नहीं है, आपको इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान देना होता है। और दोस्तों, कई लोगों ने पूछा था कि हमारे बच्चे जो है पढ़ने में मन नहीं लगता, यानी कि आपकी बात नहीं मानते हैं, तो आप एक काम करें कि माता सरस्वती की पूजा आप
अपने बच्चे से करवाने लगे या आप स्वयं करें बच्चों की तरफ से। और माँ सरस्वती की एक प्रतिमा आप अपने बच्चे के संपर्क में, यानी कि जो उसका स्टडी रूम है वहां पे एक प्रतिमा लगाएं। ईस्ट की दीवार पे लगा सकते हैं या फिर आप वेस्ट की दीवार पे भी लगा सकते हैं, यानी पूर्व या पश्चिम या फिर उत्तर, तीनों दीवार पे कहीं भी आप माता सरस्वती की फोटो लगाएं, जिससे आपका बच्चा आते जाते उस प्रतिमा को देख सके। ठीक है। और जब भी आपका बच्चा पढ़ता है तो एक कटोरी में थोड़ा सा पानी, आपको गंगा जल हो या फिर सादा पानी, जल आप उसके लेफ्ट हैंड की तरफ रख सकते हैं। देखिए जल जो है मन का कारक होता है, चंद्रमा का कारक होता है, और चंद्रमा माता से भी जोड़ के देखा जाता है। तो यदि आप पढ़ते समय अपने बच्चे के टेबल पे, स्टडी टेबल पे एक जल से भरा पात्र रखते हैं तो उसका मन पढ़ाई में लगता है, और फिर जब वो पढ़ लिख लेता है तो उस जल को आप किसी क्यारी में अपने पौधे में डाल सकते हैं। तो ये आप ट्राई करें, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है दोस्तों। और मैंने एक डिटेल में वीडियो दी है जो है बसंत पंचमी पे, कि माता सरस्वती की पूजा हम कैसे करें, और भी बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं, तो आप उसे जरूर चेकआउट करें। तो इस तरह से आप छोटे छोटे कार्य करके अपने जो है घर को बहुत ही अच्छा खुशनुमा रख सकते हैं, अपने जीवन को सुधार सकते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली ला सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नई वीडियोस के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय माता दी।